अब देखिए 3 राज्यों में इस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अब राहुल गांधी से अगर 3 ही राज्य नहीं संभल रहे हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया नहीं संभल रहे हैं, दरवाजे बंद कर देने से क्या संकट टल जाएगा? ऑस्ट्रिच भी तो नीचे जमीन में अपना मुंह गाड़ देता है, उसको लगता है संकट टल गया। ऐसा थोड़ी ना संकट टल जाता है। देखिए, डीके शिव कुमार को उम्मीद है और भरोसा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसे ही उम्मीद और भरोसा ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी था कि कमलनाथ के बाद उनको हटाकर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। राजस्थान में ऐसा ही भरोसा सचिन पायलट को था कि भाई अशोक गहलोत को हटाकर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही भरोसा टीएन सिंहदेव को था कि भूपेश बघेल को हटाकर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन किसी को हटाया नहीं गया। उसके बाद का जो परिणाम रहा है कि भाई मध्य प्रदेश में तो सिंधिया जी ने बगावत कर दी, वो बीजेपी में चले गए। सचिन पायलट बगावत करने की हिम्मत नहीं कर पाए, विधायक लेके जरूर गए, लेकिन बाद में वो मान गए, उनको लगा शायद कुछ होगा, लेकिन फिर सरकार चुनाव में तो सत्ता से बाहर हो गई। छत्तीसगढ़ में भी वही हुआ। देखिए, डीके शिव कुमार की जरूर कोशिश है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। सोनिया गांधी ने उनसे कहा था कि 2.5 साल बाद उनका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अगर गुजरात के अगर आप कर्नाटक की अगर बात करेंगे तो वहां के राजनीतिक समीकरण डीके शिव कुमार के फेवर में बहुत ज्यादा नहीं है। विधायकों का एक बड़ा वर्ग है। और अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायकों के बीच में बड़ा फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के 65 से 66 के करीब विधायक है और 135 विधायक कांग्रेस के इस समय है। तो ऐसी स्थिति नहीं है कि आप 15 से 25-30 विधायक तोड़कर आप सरकार गिरा दो, दूसरी सरकार बना दो। हालांकि पहले कर्नाटक में हुआ है। शिव कुमार के समर्थन में कांग्रेस के कितने विधायक हैं और कितने विधायक सिद्धारमैया के समर्थन में? देखिए, अगर डीके शिव कुमार के समर्थन में, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है संगठन उनके पास, अगर एक बड़ा वर्ग होता तो मुझे लग रहा है कि डीके शिव कुमार इस स्थिति में आ जाते हैं। और जब रणदीप सुरजेवाला अभी जब गए थे कर्नाटका में, जब उन्होंने विधायकों से बात की, तो उसके बाद रणदीप सुरजेवाला को आकर यह कहना पड़ता कि मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा वरना सरकार चली जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल राहुल गांधी ने न मिलकर एक अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि अगर वो मिलते तो निश्चित रूप से बाहर चर्चा का विषय आता कि मुख्यमंत्री के लिए कोई विवाद चल रहा है। राहुल गांधी के पास दोनों ने आपत्ति दर्ज कराई है। राहुल गांधी ने न मिलकर यह संदेश बहुत स्पष्ट डीके शिव कुमार को दे दिया है कि फिलहाल वह मुख्यमंत्री बदलने के मूड में नहीं है। और जब मुख्यमंत्री बदलने की स्थिति आएगी तब वह जरूर इस मामले में या तो कर्नाटक आकर बात करेंगे या दोनों को दिल्ली में बुलाकर बात करेंगे। यह तय है कि फिलहाल कर्नाटका में मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा। और डीके शिव कुमार तो कह चुके कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। फिर दूसरी बात फिर ये आती है कि फिर अब मैं सिर्फ इसी अगले 2.5 साल की ही बात क्यों करूं हर्षवर्धन जी? तो फिर उसके अगले चुनाव की बात होनी चाहिए। राजस्थान में भी तो यही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी तो यही हुआ। आपकी लड़ाई में ऐसे उलझे कि सत्ता आपके हाथ से चली गई। तो क्या ठिकाना कि आज आप कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, इसका खामियाजा अगले चुनाव में भुगतना पड़े। नहीं मीनाक्षी, मुझे लगता है कि अब आपने एकदम वहां ले जाकर पहुंचा दिया जो पहले से दिखने लगता है। राजस्थान में जो कुछ हुआ वो बड़ा उदाहरण है। मध्य प्रदेश में तो चलिए ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास ताकत भी थी, विधायक भी ले गए। कर्नाटक ही लेके गए थे विधायक, ये भी बड़ा रोचक है, उसको कर्नाटक लेके गए थे। यहां सचिन पायलट के पास उतने विधायक नहीं थे कि वो सत्ता तोड़ पाते। मानेसर के होटल तक गए, फिर लौट आए, फिर उनका नहीं हम तो हैं, और अब वो पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ। सवाल यह है कि डीके शिव कुमार की मजबूरी कब तक उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखेगी। ये ठीक बात है कि डीके शिव कुमार न तो उतने विधायक तोड़ सकते हैं, न उस तरह से कुछ कर सकते हैं, और जो ओबीसी फैक्टर है वो भी हावी होता है। लेकिन फिर आप किसी को भी इस तरह की उम्मीद, उस तरह की दिलासा देते क्यों हैं? और क्या यह सच नहीं है कि सिद्धारमैया एक बार पहले बन चुके हैं, पूरी मारामारी के बाद सामने दिखा कि अब तो आगे बढ़ना चाहिए, फिर आपने कहा अच्छा चलो अभी रहने दो, 2.5 साल बाद करेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में अगली जो सरकार है वहां तक वो सत्ता तक न पहुंच पाए, उसकी जमीन तैयार कर रही है। क्योंकि जब कोई आदमी मजबूर होता है, और मैं डीके शिव कुमार को देखता हूं तो मुझे लगता है ना कि वो आदमी खींच के रह जाता है बार बार, और गांधी परिवार उसको कहता है अच्छा चलो थोड़ी सी थपकी दे देते हैं। और विकास और उसके लिए अगर करना होता तो ये सब करने की क्या जरूरत होती? वो तो खड़गे जी ने कहा ही था ना कि पैसा नहीं है कि हम जो 5 गारंटी है वो पूरी कर पाए। जो बेंगलुरु का हाल है वो सब देख ही रहे हैं। तो मुझे लगता है वो मसला तो है ही नहीं। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बड़े संकट में है।